घंटों लाइन में खड़े होकर आस्था के साथ प्रभु श्री राम के आगे पहुंचकर वहां दर्शन के लिए इंतजार करता रहता है और उसकी जो आस्था है, उसका भरोसा उस पर ठेस है। लेकिन भाटी जी, अब मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं भाटी जी, क्योंकि उन्होंने सीधा आपका नाम उठाया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपका नाम उठा के कहा कि कुछ लोग भाटी जी की पार्टियां जैसे है वो राजनीतिक फायदा, आप लोग राजनीतिक फायदा खोज रहे हैं नाम में भी फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, प्रवेश भाई का कुतर्क देखिए और कुतर्क का साहस देखिए। चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है, माल बरामद हुआ है, चोरी खुल गई है। चोर कह रहा जी जिसने मुझे पकड़ा है तो पहले भी हमें गाली देते थे, तो हमारे घर भी नहीं आते थे, हमारी शादी में भी नहीं आते थे, ये क्यों पकड़ सकते हैं हमें। मतलब चोर तर्क दे रहा कि ये आदमी नहीं पकड़ सकता मुझे। और सुचरिता जी, इससे बड़ा सवाल तो ये है कि आपके शो में बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं है। सुचरिता जी, हाँ, आपके शो में बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही बात बता रहे। देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने क्लियर कर दिया। मैं बता दूं कि भाई वो नहीं आ रहे हैं इस डिबेट। हाँ नहीं, वो सवाल तो ये है नहीं महत्वपूर्ण। प्यारी समझ गई। हाँ। सवाल ये महत्वपूर्ण है कि भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर वोट हासिल करेंगे, उनके नाम पर राजनीति करेंगे, उनके नाम पर सरकार बना लेंगे, लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर में जब चोरी हो रही है तो नदारद हो जाएंगे। या तो चोरों को बचाने के काम करेंगे या सामने आने से बच जाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और प्रवेश जी भी जवाब दें और अन्य भी साथी खड़े हैं। शाबाश। देखिए, ये चोरी अब जो खुल रही है अंदर से, चोरी खुली है अंदर से। ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं, ट्रस्ट के जो लेखा प्रभारी रहे हैं वो कह रहे हैं, जो संतोष दुबे जो कार सेवक रहे हैं वो कह रहे हैं, और कई पार्टी के लोग कह रहे हैं। बीजेपी के डॉक्टर रजनीश कह रहे हैं कि जब शिला पूजन हो रहा था तो जो सोने चांदी हीरे जवाहरात की सलाहें थी वो गायब कर दी गई। फिर जब जमीन खरीदी जा रही थी तो 2-2 करोड़ की जमीन 16-16 करोड़ में, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में, 4 करोड़ की जमीन 35 करोड़ में लिखवाई गई, धांधली हुई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर जब ठेके दिए गए तो ठेकेदारों से कमीशन खाया गया और इनकी सबकी शिकायतें हुई टाइम पे, उसी टाइम पर सबकी शिकायत हुई। जिसने शिकायत की उन्हें हटा दिया गया। ये भगवान क्या जुल्म है। ठीक है। और 2021 से चंदे में, नोटों में वो चोरी हो रही थी, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई। हाँ। अब सवाल एक उठता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आरोपी कोई और हो तो तुरंत बुलडोजर चला देती है, तुरंत ऑपरेशन लंगड़ा कर देती है, तुरंत प्रॉपर्टी सीज कर देती है। आज वो बीजेपी की सरकार जांच के नाम पे एसआईटी क्यों बना रही है। 15 दिन हो गए चोरी को खुले हुए, अभी तक कोई एफआईआर नहीं है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, अभी तक किसी को हटाया नहीं गया है, किसी को सस्पेंड तक नहीं किया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब पुलिस क्या कर रही है, पुलिस उनके ऑफिस में जाके पूछ रही है, सर आपने कैसे कैसे चोरी की थी, सर आप कितने रुपए ले गए थे। नहीं, ये उनके दफ्तरों में जाके पूछताछ हो रही है। नहीं, ये एसआईटी दफ्तरों में जाके पूछताछ कर रही है कि क्यों नहीं अभी कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया। इससे तो भरोसा और डगमगा आ जाएगा। जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, पुलिस वहां जाकर पूछ रही है किसे पकड़ना है, बताइए। हाँ सुचिता जी, चोरों को कॉलर से पकड़ के जीप में डाल के जैसे औरों को लाते हैं, थाने लाना चाहिए था, वहां जाके पूछताछ होनी चाहिए थी, हवालात में बंद करना चाहिए था। उनके घर जाके पूछताछ कर रहे हैं, ये दोहरा रवैया क्यों है। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। घर जाकर पूछताछ किससे? इसका मतलब सारे मिले हुए हैं। मंदिर ट्रस्ट, इसका मतलब है सारे चोर हैं। भाटी जी, घर जाकर पूछताछ हो रही है क्या? बात तो सही है। राम मंदिर ट्रस्ट और वहां पर जो लोग पैसा गिरते थे, जो लोग इसमें लगे हुए थे, उनसे पूछताछ होगी। उनसे पूछताछ होगी। वो पूछताछ कहाँ होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? राम मंदिर के प्रांगण में बुलाकर उनसे पूछताछ की जाए, संतोष दुबे कह रहे हैं, पूछताछ की जाए। मैं एक मिनट जल्दी से, मैं संतों की बात हो रही है इसलिए मैं संतों पर जा रही हूँ। जरा रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं जरा संतों पर जा रही हूँ। एक मिनट, मैं संतों पर जा रही हूँ। रुको जरा, सबर करो। सुनिए, अच्छा ठीक है, एक सेंटेंस। संतोष दुबे कह रहे हैं, अच्छा उन्हें एक सेंटेंस बोलने दीजिए। गंगाजल लेके कह सकता हूँ ठीक है कि चंपतराय चोर है और ये जो इनके साथी है चोर हैं। संतोष दुबे कह रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं।
अब लीजिए नहीं क्योंकि चंपत राय के बारे में उन्होंने बोला है। इसी चंपत राय से उन्हें दफ्तर में जाकर पूछताछ हो रही है। सुनिए, और मैं ये भी दावे के साथ कह रहा हूँ, ट्रस्ट में सब लोग खराब नहीं है। हाँ। राम मंदिर से जुड़े सारे लोग खराब नहीं है, इसीलिए लेकिन इन चोरों को क्यों बचाया जा रहा है? जो भले लोग हैं वो रहने चाहिए। प्रवेश जी चंपत राय जी ने अपने जीवन का 40 वर्ष, अरे तो चोरी के लिए दिया है, चोरी करेंगे। जीवन का 40 वर्ष चंपत उनके राय जी ड्राइवर ने 5-5 करोड़ का राम मकान मंदिर बना के रहे हैं। इस अभियान को दे दिया उनको। सुनिए, अयोध्या राम लला जी का पटवारी कहा जाता है। चंपत राय जी को राम लला का पटवारी कहा जाता है। जो स्कूटी पर चलते थे, फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, उन्हें ईमानदार बता रहे हैं। जो स्कूटी पे चलते थे। अच्छा, मैं अब एक बार सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बहुत से सवाल और बहुत सी बातें चंपत राय के बारे में कही जा रही है। नहीं प्रवीण जी, एक मिनट रुकिए ना आप। मैं बहुत सारे मेहमान, विवेक जी भी हैं, संत भी हैं। मैं संतों से रिएक्शन नहीं, एक मिनट स्वामी, मैं एक बार संतों से रिएक्शन लेना चाहती हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।